अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बनाऊँगी मकई की रोटी और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं अपने तरीका आपको बताऊँगी मकई की रोटी बनाने का तरीका। तो ये मेरे पास आटा है, तो ये देखें, ये मेरे पास मकई का आटा है। इसको सबसे पहले हम छान लेंगे। जितनी रोटियां बनानी है उस हिसाब से मैं इसको छान लूँगी। ये देखें, इसको छानना ज़रूरी है, इसमें से ये वेस्टेज निकलता है तो इसको ज़रूरी छानना है। तो ये इस तरह करके हम पहले छान लेंगे जी। तो ये देखें, जितनी मैंने रोटी बनानी है ना, जितनी रोटियां, उस हिसाब से मैंने आटे को छान लिया है। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो है वो नमक डालेंगे। जितना आपने डालना है उस पर जायका डाल लें। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर देसी घी डालूँगी। जिस तरह रोटी बनानी होती है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये मेरी 3 रोटियां बनेंगी तो इसके हिसाब से मैंने ये 2 चम्मच घी डाल लिए। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। फिर मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और मैं गूंथती जाऊंगी ऐसे करके। इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, गंदम के आटे की तरह एकदम ज़्यादा डाल के नहीं गूंदेंगे, फिर ये ढीला हो जाए, फिर ये बनता नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है और नरम हाथों से मिक्स करना होता है। ये थोड़ा सख्त सख्त रहता है ना, मोटा आटा होता है, तो इसकी रोटी बनाने का तरीका बिल्कुल और है, मुख्तलिफ है। इस तरह मैं करके थोड़ा थोड़ा डाल के सारे को मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे ऐसे करके गूंदेंगे। ये इस तरीके से गूंदा जाता है, इस तरह करके। नरम हाथों से ना, नरम हाथों से ऐसे ऐसे करके। गंदम के आटे की तरह नहीं गूंदा जाता, इसका तरीका मुख्तलिफ है। ऐसे ऐसे करके हम गूंदेंगे तो ये जुड़ जाएगा। फिर इस तरह कुछ देर गूंदते रहेंगे ना, 5-1 मिनट, फिर इसकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ये जुड़ जाता है ना, फिर रोटी बनानी आसान होती है इस तरह करके। अब देखें, ये गूंद गया। इसको अब हम ऐसे करके रख देंगे साइड पे, फिर रोटी बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले ना चूल्हे पे तवा रख दूँ ताकि वो साथ गर्म होए, तो फिर हम रोटी बनाएंगे जी। तो तवा मैंने रख दिया है, अब मैं छोटी सी रोटी बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह। इसको इस तरफ करूँ ताकि नज़र आए। ऐसे ऐसे करके बनाएंगे हम। सही जो ऑथेंटिक तरीका है ना, तो ये वाला है रोटी मकई की बनाने का।
बास लोग प्लास्टिक जो रैप होता है उसको रखते हैं, फिर बीच में आटा रखते हैं, फिर ऊपर एक रैप रख के ना तो फिर उसको बनाते हैं, बना के फिर तवे पे डाल देते हैं। लेकिन मुझे यूं ही बनानी आती है, इसलिए मैं यूं ही बनाती होती हूँ। तवा मैंने रख दिया है, गरम हो गया और उसके ऊपर मैंने देसी घी डाल दिया। इस तरह करके ना तवे पे डाल के हम पतली करके फैला लेंगे। इस तरह करके हम फैला लेंगे। बस अब हीट हम जो है ना आहिस्ता रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी और जब एक साइड से थोड़ी वो हो जाएगी ऊपर से ट्रांसपेरेंट, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। एक तरफ से होगी, मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम साइड चेंज करेंगे। दूसरी तरफ से भी घी लगा लेंगे। ये देखें इस तरह एक साइड से बन गई है। तो फिर हम दूसरी जो है ना इसी तरह दूसरी साइड भी बना लेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में, या आहिस्ता आहिस्ता बनती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम बना लेंगे। ये देखें ये एक बन गई है, मैंने निकाल दिया। अब मैं दूसरी घी डाल लो। इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे ऐसे करके।
जी। तो ये देखिए मैंने दूसरी भी बना दी है। इस तरह करके हम बना लेंगे। अब ये भी एक साइड बन जाएगी ना, फिर मैं दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। इस तरह करके इस तरीके से मैं सारी बना लूँगी। देखें कितनी अच्छी बनी है। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप बनाएं, बहुत अच्छी बनती हैं। और ये अब मैं घी लगा के ना इसका पराठा बना रही हूँ। तो इसी तरह करके मैंने साथ सरसों का साग बनाया हुआ है, तो ये उसके साथ मैं करूँगी, खाएंगे हम लोग। तो ये अब इस तरह करके मैं एक साइड बना लूँगी, फिर दूसरी, और फिर जो ये आटा बनाए पर पड़ा है ना, इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है।